नमस्कार। आजकल ना हायर एजुकेशन को लेकर यूजीसी के कुछ नए नियमों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। मतलब सोशल मीडिया खोलो, कॉलेज कैंपस में जाओ, हर जगह बस इसी पर बहस चल रही है। तो सोचा कि चलो इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझा जाए। हो सकता है ये हैशटैग कहीं ना कहीं देखने को मिला हो। ये उन विरोध प्रदर्शनों का एक सिंबल बन गया है जो इन नए नियमों के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा आखिर है किस बात पर, और क्या ये नियम वाकई उतने विवादास्पद हैं जितना बताया जा रहा है? अच्छा, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, वो इसी सवाल को लेकर है। सुनने में आ रहा होगा कि लोग इसे यूजीसी बिल या फिर यूजीसी एक्ट 2026 बुला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई बिल है? चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए मामले की जड़ तक चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नए नियम आए हैं, ये पार्लियामेंट से पास हुआ कोई कानून है या फिर कुछ और ही चीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी की, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये वो संस्था है जो भारत की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए नियम और स्टैंडर्ड्स तय करती है। मतलब इसके फैसलों का असर देश के लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स पर सीधा पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात एकदम साफ साफ समझ लीजिए, ये संसद से पास हुआ कोई नया कानून नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये यूजीसी के अपने नियम हैं जिन्हें रेगुलेशंस कहा जाता है, और ये 13 जनवरी 2026 को जारी हुए थे। बेसिकली इन्होंने 2012 के एक पुराने सिस्टम की जगह ली है। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि ये नियम आखिर हैं क्या, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन नए रेगुलेशंस के अंदर असल में लिखा क्या है और इन्हें लाने का मकसद क्या है। देखिए, इन नियमों के हिसाब से अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कुछ खास बॉडीज बनानी ही होंगी। जैसे कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होगा जो शिकायतें सुनेगा, एक इक्विटी कमेटी होगी जो मामलों की जांच पड़ताल करेगी, और एक 24/7 हेल्पलाइन भी होगी ताकि कोई भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सके। और यहां पर ना जो बात इसे सीरियस बनाती है वो है अकाउंटेबिलिटी। अब इंस्टीट्यूट्स को साफ साफ बताना होगा कि उनकी नजर में जाति आधारित भेदभाव क्या है। उन्हें यूजीसी को रेगुलर रिपोर्ट भेजनी होगी, और अगर नियम माने नहीं गए तो उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। एक बहुत बड़ा बदलाव यह भी है, जो 2012 के नियम थे वो मेनली SC/ST समुदायों पर फोकस करते थे। लेकिन ये जो 2026 के नए रेगुलेशंस हैं, इनमें OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी साफ तौर पर शामिल कर लिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन नियमों का मकसद इतना अच्छा है तो फिर इन पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? एक तरफ तो इनका मकसद समानता लाना है, पर दूसरी तरफ इनका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। चलिए इस पहलू को भी समझते हैं। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि इन नियमों की भाषा बहुत गोलमोल है, जिसका कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। एक बड़ी चिंता यह भी है कि अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए शिकायत का कोई साफ रास्ता नहीं बताया गया है। इन सारी चिंताओं पर सरकार का भी जवाब आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इन नियमों का बचाव किया और कहा कि इसके मिसयूज को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे, और इनका असली मकसद कैंपस में सबको साथ लेकर चलना है, यानी इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। तो मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। इन रेगुलेशंस को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वहीं कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि समानता का लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन नियमों में जो शब्द क्लियर नहीं है उन पर यूजीसी को और ज्यादा सफाई देनी चाहिए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये जो यूजीसी के इक्विटी नियम है ना, ये असल में हायर एजुकेशन में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की पूरी पिक्चर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। सरकार एक बिल्कुल अलग बिल पर काम कर रही है जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान या VBSA बिल। और इसका मकसद छोटा मोटा नहीं, बल्कि यूजीसी को ही पूरी तरह से रिप्लेस करके एक नई संस्था बनाना है। और जरा देखिए कि ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है। अभी यूजीसी, AICTE जैसे कई अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, लेकिन नए सिस्टम में इन सब की जगह बस एक रेगुलेटर लाने का प्लान है। और तो और यूनिवर्सिटीज को फंड देने की पावर भी रेगुलेटर से लेकर सीधे शिक्षा मंत्रालय को दे दी जाएगी। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए अब तक की सारी जानकारी के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ समेटते हैं। तो कुल मिला के कहानी क्या है? सबसे पहली बात, ये यूजीसी के रेगुलेशंस हैं, कोई नया पार्लियामेंट्री कानून नहीं। दूसरी बात, इनका मकसद है कैंपस में भेदभाव को रोकना, जिसके लिए EOC, इक्विटी कमेटी और हेल्पलाइन जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। और जो सारा विवाद है वो इनके गलत इस्तेमाल के डर और इनकी भाषा को लेकर है।
और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये सब उस बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें यूजीसी को ही रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है जो इक्विटी तो लाए, लेकिन जिस पर कैंपस का हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर भरोसा कर सके? शायद इस पूरी बहस का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है।